आपका, और आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को आज मेरे साथ एक्सेस करने वाले हैं। सबसे पहले आकाशिक हीलिंग्स के विषय में जानेंगे और एक छोटा सा रिकॉल करेंगे जो हमने कल पढ़ा है। हमने कल जाना आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबकी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो आकाशिक लाइब्रेरी में है, आकाशा में है, जहां जिनको एक्सेस करने के लिए हमें आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट करना होता है। और वहां कनेक्ट करके हम अपने आंसर्स, अपने डाउनलोड्स, अपने सवालों के जवाब अपने आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। सीधी सीधी सी बात है। हमारी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हमारा जो भी हम करके आए हैं, आज हमारा जो जीवन है और आने वाला जीवन है, इन सब में हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में जहां तक है बस वहीं तक है। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस या हमारे कर्मा है जिसे हमें साथ साथ काटना है। ये सब मैंने आपको कल बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया था, और आई थिंक सभी लोग इसे इसे कनेक्ट भी कर पाए थे। राइट। सो आज हम इसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। कल हमने बात करी थी हाउ यू कैन एक्सेस योर रिकॉर्ड्स एंड फॉर व्हाट, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। तो कल हमने अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया था। आज इसका सेकंड पार्ट है जहां पर हम अपनी हीलिंग्स के विषय में जानेंगे, क्लाइंट हीलिंग्स को समझेंगे, और हम आकाशिक रिकॉर्ड्स से आप जो है अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हो सकता है अपने आंसर्स भी पा सके। आज हो सकता है अगर यूनिवर्स का जो है, इट इज द डिवाइन टाइमिंग, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट योर आंसर्स। सो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं हर सोल के आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब सिर्फ वही है जो भगवान श्री चित्रगुप्त रिकॉर्ड्स बनाते हैं और उसको जो है स्टोर किया जाता है। ये एक एनर्जेटिक रिकॉर्ड है जो हर सोल का होता है। तो सोल की जर्नी सिर्फ इतनी नहीं है जो आज हम हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि बस ये जीवन खत्म हो जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बस यहीं तक सब कुछ है, ऐसा फील होता है। बट सच ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ये जीवन भले ही खत्म हो जाए, मगर जो हम कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हमारे साथ सदा के लिए कनेक्टेड है। वो हमें आगे भी लेकर चलना है। यही सच है। आकाशिक रिकॉर्ड्स इसी थ्योरी पे बेस्ड है, जहां पर हमें ये पता है कि एक सोल का एक पास्ट है जिसके अनुसार उसका एक प्रेजेंट है और उसी के अनुसार उसका एक प्रोबेबल फ्यूचर भी है। तो आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपनी जर्नी को समझ सकते हैं। योर जर्नी एज अ सोल, एक सोल के रूप में आपकी जर्नी क्या है, आप क्या करके आए हो जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है, और आपका भविष्य कैसा होगा, ये सब चीजें आकाशिक रिकॉर्ड से आप समझ सकते हैं। आई होप मैंने ये चीजें कल आपको एक्सप्लेन भी करी थी और ये आप लोगों को क्लियर है। आज इसका दूसरा पड़ाव हम बात करेंगे जहां पर हीलिंग्स की बात होगी कि आप हीलिंग्स कैसे करते हैं, आकाशिक हीलिंग्स क्या होती हैं। सो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक हीलिंग्स, आकाशिक हीलिंग्स के विषय में जब भी हम बात करते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आकाशिक हीलिंग्स कैसे होती हैं और इसको ये एग्जैक्टली exactly क्या होती है। तो आकाशिक हीलिंग्स के लिए हम पहले, जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताती हूँ, ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। मेरे पास एक क्लाइंट आए और उनका सवाल ये है कि जो भी ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में अभी आ रही हैं, वो रिलेशनशिप से बहुत परेशान है अपने। तो जो भी प्रॉब्लम्स उनके रिलेशनशिप में आ रही है, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना है या इसको खत्म करना है। आ, क्या ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक है, या फिर जो भी रिलेशनशिप में वो है उसका फ्यूचर क्या है, और ये क्यों ऐसा है कि वो रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे। आई होप हम इसको समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो उनका पूरा का पूरा जो फोकस था वो अपने रिलेशनशिप के ऊपर था, जहां पर उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक करके हमें ये प्राप्त हुआ, हमें ये आंसर्स मिले कि जिस रिलेशनशिप में वो है, वो रिलेशनशिप का पास्ट क्या है। सबसे पहले हम उस रिलेशनशिप का रूट कॉज जानते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वी ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो सवाल कुछ कुछ ये था कि ही इज बीइंग उनकी जो पार्टनर है वो बहुत कंट्रोलिंग है, और वो बिल्कुल भी उनके हिसाब से नहीं चलती हैं। पूरी फैमिली सफर कर रही है, और जो है वो कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। ना वो साथ में रहना चाहती हैं, और ना ही वो अच्छे से बिहेव करती हैं, ना ही वो अपने हस्बैंड के साथ, ना ही अपनी फैमिली के साथ वो अच्छे से रहती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक भाग है इसका, जो कि ये कहता है कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, और दोनों ही लोग जो है, बोथ ऑफ देम आर नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप।
अब एज एन आकाशिक रीडर मैं क्या करूंगी, मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं पूरा आपको विदाउट टेलिंग यू द डेप्थ ऑफ द केस मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, बट एक नटशेल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिलेशनशिप का पास्ट जानने का प्रयास करते हैं। वी ट्राई एंड फाइंड आउट द पास्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। व्हाट वाज द पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है दोनों के बीच में। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? व्हाट इज द रूट कॉज, क्यों ये रिलेशनशिप बना, कारण क्या था इस रिलेशनशिप का, क्या लर्निंग लेनी थी इनको इस रिलेशनशिप से। इसी पर बेस्ड होगा इस रिलेशनशिप का भविष्य। द फ्यूचर विल बी बेस्ड अपॉन द लर्निंग दैट दिस पर्सन हैज टू टेक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अगर वो लर्निंग लेकर इस रिलेशनशिप को सुधारते हैं, या कहीं ना कहीं, क्योंकि रिलेशनशिप नीड्स कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम बोथ द एंड्स, उसमें तो दोनों ही एंड से कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ही सेड दैट माय वाइफ इज वेरी कंट्रोलिंग एंड शी डजंट वांट टू लिसन टू अस एंड शी डजंट इवन वांट टू स्टे विद द फैमिली। Where we found in one of the past life, he basically suppressed her emotions, and she doesn't have a right to speak. उनको बोलने की right नहीं था, पूरी तरीके से उनको suppress किया गया, और इतना suppress किया गया कि that she can not even tell for anything that she wanted in her life. पूरा entire पूरी भी जर्नी में वो अपने लिए एक शब्द नहीं बोल सकती थी। She was being suffocated, जिस वजह से आज इस लाइफ में she is very insecure। वो एक इनसिक्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट में उनके साथ आके कनेक्ट हो गया है। उनको क्या लगता है, अब मैंने इतनी सी भी लिबर्टी दी तो क्या होगा, ये जो है मुझे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। आई होप ये बात हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी चाहिए कि क्या अब ये व्यक्ति अपने पार्टनर को सच में कंट्रोल कर पाएंगे, जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी फैमिली करने का प्रयास कर रही है, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये अपनी पार्टनर को कंट्रोल कर ले और उन्हें अपने अनुसार चलाए। क्या ये हो पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में इनको यही सीखना है दैट ही हैज टू क्रिएट द बाउंड्रीज। इनको बाउंड्री सेट करना आना ही चाहिए, ये इनके लिए लर्निंग है। कहने का मतलब ये है, ये रिलेशनशिप तभी चलेगा जब ये हर चीज की रिस्पेक्ट करेंगे। इन्हें सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और यस, ये कंट्रोलिंग नेचर जो इनकी वाइफ का है वो सेटल हो जाएगा जब ये उनको स्पेस देंगे। जब तक ये उन्हें पकड़ने का प्रयास करेंगे, जब तक ये उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक इनसिक्योरिटी की वजह से इनकी वाइफ इनको स्पेस या इनको रिस्पेक्ट या इनकी फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगी। कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर हुआ ये? तो दिस वॉज अ क्लियर मैसेज इन आकाशिक रिकॉर्ड्स कि ये क्योंकि शी वॉज बीइंग सप्रेस्ड, उनकी वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाई, और वो सोल ही सप्रेस था। वो अपनी फैमिली में भी, इवन वो ऐसा नहीं है इनकी नहीं सुन रही हैं, वो अपनी भी फैमिली की नहीं सुनती हैं। उसका कारण ये है कि वो एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग लेकर आया है सोल। उसको ये लगता है कि मैं जो है, किसी को भी अगर मैं मौका दूंगी तो वो मुझे कंट्रोल करेगा, और वो मुझे कंट्रोल करेगा तो मेरी फ्रीडम छूट जाएगी, और फिर मुझे ये लोग अपने हिसाब से चलाने लग जाएंगे। तो यहाँ इसकी वजह से वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती है, एंड शी टेक्स हर ओन स्टैंड। वो हर चीज के लिए अपना स्टैंड लेती है। अब यहाँ पर ये सोल अगर इस बात को समझ जाए कि उसको भी समझना पड़ेगा, बट अभी आकाशिक समझने के लायक कौन है, कौन आया है मेरे पास? जो व्यक्ति रीडिंग कराने आया है। तो इसका मतलब उसका सोल वहां तक आ चुका है, वो रेडी है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए लाइफ में। अभी ये जाकर उनकी वाइफ को बोलेंगे ना, तो वो बोलेगी व्हाट इज दिस, मेरे को क्यों करना है, मैं तो ठीक हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उन तक हम ये मैसेज नहीं पहुंचा सकते, उनको हील कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को हीलिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो अब इनको क्या समझना है, दैट ही हैज टू गिव स्पेस। अपनी वाइफ को थोड़ा स्पेस दें, कंट्रोल करने का प्रयास ना करें, हर चीज के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट रखें, अपनी फैमिली को अपनी रिस्पेक्ट दें, उनको उनकी रिस्पेक्ट दें, और बैलेंस करें। अगर वो इसे बैलेंस कर लेते हैं तो इनकी मैरिटल लाइफ भी ठीक रहेगी और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा पाए। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? ठीक है। क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं कि ये इसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। अगर इन्होंने बहुत ज्यादा किया तो आप भी जानते हैं कि इलास्टिक बैंड को अगर जरूरत से ज्यादा खींचा जाए तो वो टूट जाता है, ये 120% ब्रेक हो जाएगा। ये क्लियर मैसेज था। अब इस सोल को क्या सीखना है? इस सोल को सेल्फ लव सीखना है। ये क्या कर रहा है, ये हर किसी से वैलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा है।
ये सोच रहा है कि मेरी वाइफ मुझे प्यार करेगी, पहले सेल्फ लव करे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, और साथ ही में अपने ऊपर टाइम दे, जबरदस्ती चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास ना करे। ही हैज टू टेक अ स्टैंड फॉर हिज वाइफ। इन्हें अपनी वाइफ के लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा और परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। यही इस सोल की लर्निंग है। अब देखिए यहां से फायदा क्या हुआ। एक फायदा ये हुआ, गलत तरीके से प्रयास चल रहा था कितने साल से, पिछले 6 साल से, जिसकी वजह से लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और घर में ना घर वाले खुश हैं, ना वो खुश है, ना दिन का चैन है, ना रात का। अब एटलीस्ट इस सोल को ये समझ आ गया कि ये होना ही नहीं है। दूसरी बात ये समझ आ गई कि ये कार्मिक ही है, ये जो है पास्ट में कर चुके हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में ये रिपीट हो रहा है। अब यहां से क्या होगा, ये उस चीज को रिलीज करेंगे, ही सेट दी बाउंड्रीज, ही मेक श्योर कि ये भी इंटरफेयर ना करे और जबरदस्ती कंट्रोल करने का प्रयास ना करे। इससे क्या होगा, एटलीस्ट एक पीस मेंटेन होगा, मेंटल पीस आएगा, और दोनों ही रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली भी ये अपनी सेटल कर पाएंगे, जो इनकी पेरेंट्स हैं वो भी अपनी जगह ठीक रहेंगे, और जो वाइफ है वो भी अपनी जगह ठीक रहेगी। धीरे धीरे हो सकता है जैसे ये कर्मा कार्मिक सेटल होगा, दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। कितने लोगों को बात समझ आई, वो क्या रहा है हीलिंग में, क्लियर हुआ, वाई हाउ वी डिड द हीलिंग, और क्या क्या होता क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग। अब यहां से हमें क्या पता चलता है, हमने सबसे पहले रूट कॉज जाना प्रॉब्लम का, कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना, व्हाट लर्निंग दिस सोल हैज टू टेक फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जैसे ही लर्निंग आएगी वैसे ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साथ में रहने लग जाएंगे। आप खुद बताइए, अगर वो तैयार नहीं है तो क्या वो साथ में रहने लग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बट गलत जगह से, गलत तरीके से प्रयास करने की वजह से, बार बार उम्मीद करने की वजह से अपना भी दिल दुख रहा है, गलत शब्द भी निकल रहे हैं, परिवार भी खुश नहीं है, वाइफ भी खुश नहीं है, और बच्चे भी खुश नहीं है। अब एटलीस्ट सही प्रयास करने से क्या होगा, इतना अंतर तो आएगा कि वो अपनी जगह खुश है और वो अपनी जगह खुश है, और थोड़ा सा हम भी संतुष्ट हैं। हमें उम्मीद ही नहीं है कि हमें सबको जोड़ना है। जो जो चीज हो नहीं सकती, जो कार्मिक है, उसको जबरदस्ती क्यों तालमेल मिलाना है, ये समझना बहुत जरूरी है। कर्मा किया है तो काटना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है, और सब काट रहे हैं, कोई नई बात नहीं। अगर काटना नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होती, बहुत सिंपल सी बात है। एक बार एक मैडम ने मुझे कॉल करके बोला, कहती है मैडम लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं। तो मैंने कहा बैलेंस हो रहा है सब कुछ? कहती है हाँ मैम, चल, आई एम एबल टू हैंडल एवरीथिंग। तो मैंने बोला फिर तो भगवान का धन्यवाद करो। तो कहती है मैम समझी नहीं। मैंने कहा कहने का मतलब ये है, चैलेंजेस चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ठीक हो, सब कुछ ठीक है। चैलेंजेस नहीं होंगे ना तो हम भी यहाँ नहीं होंगे। बस बीट आउट होना चाहिए, हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। अब आइए समझते हैं इनको हीलिंग क्या दी मैंने। अब क्या हुआ, वापस आ जाते हैं इस कपल के पास जिसकी रीडिंग हम कर रहे थे। अब हीलिंग की बात आती है। पास्ट लाइफ में जो गलती हुई, गलती तो हुई थी ना, कर्ज तो मिला है, उस सोल ने भी कर्ज किया है, तो जो गलती हुई उसके लिए हमने क्या किया, फॉरगिवनेस। हे परमात्मा, जाने अनजाने में इस सोल से जो भी गलतियां हुई है, इन्होंने किसी को दुख दिया या किसी की जो है इन्होंने खुद को दुख दिया, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हैं। और जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स जो अटैच हो गए ना दोनों सोल के बीच में, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये कॉर्ड्स रिलीज हो सके। अब आप कहेंगे इतना आसान है तो फिर सब रिलीज कर देंगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, यस ये कार्मिक कॉर्ड्स कट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। कैसे हो सकता है, आप जितना फॉरगिवनेस करेंगे, जितना, अब ये सोल, देखिए सबसे पहली बात, आपने हीलिंग करी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप पहले चलिए आप ही के साथ शुरू करते हैं। आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवा दी, उसने कहा कि आपके दर्द है, कि ऑइंटमेंट लगा देना। आपने क्या किया, क्या कौन लगाएगा ऑइंटमेंट, आपने उठा के उस ऑइंटमेंट को फेंक दिया या रख दिया, नहीं लगाया। फिर हम बाद में शिकायत कर रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हुआ। इतने लोग बात समझ रहे हैं? तो दवा लेना और उसको लगाना या उसको खाना दो अलग अलग बातें हैं। अब अगर ये सोल अपनी लाइफ में इस लेसन को इंटीग्रेट कर ले, कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर ये सोल अपनी लाइफ में इस लेसन को इंटीग्रेट कर ले और हीलिंग इसको मिल जाए, तो ये जो चक्र है, हो सकता है ये जो अगले 10 साल चलने वाला था बहुत खराब तरीके से, वो हो सकता है अगले कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाए। कितने लोग मेरी बात को समझ पाए, हीलिंग से क्या असर होता है? I want to know from you. Have you understood what exactly is happening in healing?
यस। तो ये जरूरी नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि इमीडिएटली सब चीजें ठीक होंगी, बट यस दिस इज अ फैक्ट। ये लिटरली एक फैक्ट है कि जो प्रॉब्लम बहुत लंबी खिंचनी थी, वो प्रॉब्लम एक सोल ने जब उसने मैसेज को, जो लर्निंग है उसको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करा, तो उसको क्या समझ आया, उसको ये समझ आया कि मैं जो है ये, मेरे को अब ये बैलेंस क्रिएट करना है। अगर मैं बैलेंस क्रिएट कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है, ना तो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है, ना ही उसको तंग कर रहा है, ना अपनी फैमिली को कह रहा है कि हाँ मैं, क्योंकि एक तरफ फैमिली का प्रेशर है ना। फैमिली तो कह रही है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी सुनती नहीं है, तुम तो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, वो तुम्हें कंट्रोल करती है। तो एक मेल ईगो वाले बात प्रॉब्लम है वहां, वो भी परेशान है। तो नाउ ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट ही हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर हिज वाइफ, एंड ही हैज टू टेल हिज फैमिली दैट वट एवर शी इज डूइंग आई एम विद हर, finished, I don't want to listen from you. Similarly, I am there with you also. So he has to create a balance. If he integrates this message in his life, everything will be smooth. But the soul has to integrate. अगर वो इसको अपने जीवन में नहीं उतारेगा तो क्या बदलाव आएगा, आप बताइए? आएगा बदलाव? नहीं आएगा। सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लर्निंग आती है वो हम अपने जीवन में उसको उतारें। जब हम अपने जीवन में उस लर्निंग को उतार लेते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ बेटर और स्मूथ होती है। सिमिलरली इन दैट केस, और एनर्जेटिक कॉर्ड्स यहाँ से हम कट कर ही रहे हैं। आप जब वो जब जब उसको कट करते हैं, नेगेटिविटी कम होती है, रिलेशनशिप में स्मूथनेस आती है। बट कर्मा सेटल होना बहुत जरूरी है। हम आकाशिक रीडर्स के पास कोई पावर नहीं है कि हम किसी का कर्मा खत्म कर ले, प्लीज। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। हीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के कर्मा में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हीलिंग में हम क्या करें, आकाशिक की डिवाइन एनर्जी उस व्यक्ति की तरफ चैनलाइज कर रहे हैं कि ताकि उसके जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स है, जो नेगेटिव कॉर्ड्स है, वो कट हो सके। कितने लोगों को ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ? व्हाट आर हीलिंग्स? क्लियर हुआ हीलिंग्स क्या होती है? यस और नो? दिस इज यस, दिस इज नो। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर हीलिंग्स। यस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रूट कॉज को समझा, उसके बाद हमने जो मैसेज है, जो लर्निंग है, उसे अपनी लाइफ में लिया, और उसके बाद उस सोल ने उसको सीखा और वो फ्री हुआ। क्लियर है? एक और आपको बताती हूँ। देर इज ये भी एक रीडिंग ही है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ऐसा होता है कि एक बार एक व्यक्ति है, उसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है, बार बार फेलियर्स, नुकसान, फेलियर्स, नुकसान। इवन द फैमिली इज पिस्ड ऑफ नाउ। फैमिली इज थिंकिंग कि हाउ मच वी आर गोइंग टू डू विद दिस मैन, कितना हम इन्वेस्ट करें, ये तो कंप्लीट फेलियर है। कई बार ऐसा हो जाता है ना लोगों के साथ, मल्टीपल फेलियर्स के बाद लोग उनको एक फेलियर के रूप में देखने लगते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बहुत कॉमन सी बात है, परेशानी में सभी छोड़ देते हैं, तो अपने क्या ऊपर आए क्या। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस सोल के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये जिस भी चीज में हाथ डालता है इसको नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका इंटेंशन गलत है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, इंटेंशन इज वेरी गुड एंड दैट मैन इज वेरी प्योर फ्रॉम हिज हार्ट, बट येस डेस्टिनी इज प्लेइंग द रोल। नाउ बैंक अकाउंट इज माइनस, फैमिली में कोई भी साथ में है नहीं, एक्सेप्ट द स्पाउस, नोबडी इज देयर, एवरीबडी इज जस्ट ब्लेमिंग द पर्सन कि ये ऐसा है और ये वैसा है, ये है फलाना फलाना। सो व्हेन वी डिड आकाशिक फॉर दिस मैन, वी गॉट टू नो, आकाशिक जब किया तो समझ आया कि ही हैज गॉट अ पास्ट लाइफ कर्स। एक कर्स इस व्यक्ति के साथ अटैच है। ये जो भी काम करेगा इसको कभी यश नहीं मिलेगा, इसको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। और वो कर्स है पितरों का कर्स। ठीक है, जो पितरों का कर्स है वो इसके साथ अटैच है, इसको कभी सम्मान नहीं मिलेगा। जो भी काम ये करेगा उसमें इसको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। देन वी ऑल्सो गॉट टू नो कि he can help anyone grow but he cannot grow himself. अब ध्यान से समझिएगा, he can help anyone grow but he cannot grow himself. अपने आप नहीं कर सकते, दूसरों को ग्रो करा सकते हैं। फिर यहां से एक क्लैरिटी मिली कि he can help, तो इसका मतलब इन्हें दूसरों की मदद करनी है, तभी इनकी ग्रोथ शुरू होगी। देन ही स्टार्टेड हिज कंसल्टेंसी। तो इतने फेलियर्स के बाद इतनी नॉलेज तो हो चुकी थी कि कैसे स्टार्टअप्स किए जाते हैं, कैसे उन पे काम किया जाता है। सो फिर उसके बाद, और इन्हें ये भी मैसेज मिला कि इन्हें अपने नाम से, अपने नाम से कोई काम नहीं करना। ही डजंट रियली हैव टू डू एनीथिंग फ्रॉम हिज नेम। कोई भी काम अपने नाम से नहीं करना है। प्रॉब्लम ये थी कि जॉब कभी करी नहीं है तो जॉब कर नहीं सकते। एज भी ऐसी है कि एक दोबारा से नौकरी करना तो संभव शायद नहीं होगा। तो यहाँ पर जब ये समझ आया कि इस बंदे को करना क्या है, इसको बेसिकली जो है दूसरों की हेल्प करनी है, अपने नाम से काम नहीं करना है।
बिलीव मी, ही स्टार्टेड हिज वर्क एंड ही इज डूइंग ग्रेट। एक छोटा सा लर्निंग और एक मैसेज था इसके साथ, अपने मैं को छोड़ना है, क्योंकि उसके अंदर ना फैमिली का सपोर्ट नहीं था ना, तो एक चीज बहुत थी कि सब कुछ एक बार करके दिखाऊंगा। सब मुझे सोचते हैं कि आई एम अ फेलियर, मैं करके दिखाऊंगा। मैं को छोड़ना है, प्रूव करने के लिए नहीं करना है, सिर्फ अपने लिए करना है, अपने कर्म को करना है। एक लर्निंग ने सब कुछ चेंज किया। व्हेन ही इंटीग्रेटेड दिस इन हिज लाइफ, ही अंडरस्टूड कि मुझे अपने नाम से काम नहीं करना, ही अंडरस्टूड कि मुझे किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने जीवन को ठीक करने के लिए काम करना है। दिशा बदली, परिणाम बदला। कितने लोगों को बात समझ आई? हाउ इट वर्क? So, for that curse, yes, we again did forgiveness prayers and we give the healings. I'm not supposed to tell what was the curse. हालांकि ये भी क्लियर हो जाता है कि कर्स एग्जैक्टली क्यों मिला और क्या कर्स था, ये भी आप जान सकते हो. What was the curse and why that curse got attached with this soul? And this is a pattern. पैटर्न कैसे देखेंगे हम इसको? ये कैसे समझ आता है? जब वो व्यक्ति अपने ही नाम से कोई भी काम कर रहा है, एक नहीं, मल्टीपल फेलियर्स, मल्टीपल फेलियर्स, मल्टीपल लॉसेस. आप सोच लीजिए, अगर फैमिली भी कह दे कि दिस पर्सन इज नॉट वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन, तो कितना फेलियर फेस किया होगा. और जो यश नहीं मिला तो वो नहीं मिला. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड why how we do akashic. यहां पर भी हमने क्या किया? We actually found out the root cause of the problem. प्रॉब्लम का कारण क्या है? इंटीग्रेटेड द लर्निंग इन द लाइफ, अपनी लाइफ में उस लर्निंग को इंटीग्रेट किया, यूनिवर्स को जो है वो जो मैसेज है उसको समझा. और अगर ये सोल इस मैसेज को इंटीग्रेट नहीं करता तो क्या वो इस लूप से निकल पाता? अगर वो कहता नहीं, मैं तो अपने ही नाम से करना है, मैं क्यों करूं किसी और के नाम से? या वो कहता कि नहीं, मैं ऐसा कैसे हो सकता है, आप जो कह रही हैं मैं कैसे मानूं कि मुझे यही करना है? नहीं होता, बिलीव भी नहीं होता, क्योंकि उसको समझ आया कि यस आई हैव टू डू इट लाइक दिस. एंड बिलीव मी, आज भी जो है ही इज हेल्पिंग पीपल, ग्रोइंग बिजनेस, वर्किंग ऑनलाइन. देयर आर सो मेनी थिंग्स ही इज हेल्पिंग पीपल विद. एंड ही इज अ प्योर सोल, दैट आई नो, बिकॉज आई हैव डन आकाशिक फॉर हिम. आई नो दैट ही देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद हिम, कुछ भी ऐसा नहीं था. He was working very very hard. Only destiny was working his was playing its role. That's the reason he could never grow. कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्लियर हुआ? इसी तरीके से हमारी अपनी लाइफ के पैटर्न्स हैं. पैसा ना जोड़ पाने का पैटर्न. सोचते हैं कि हाँ आपकी अर्निंग होगी तो इतना सेविंग होगा, पता चलेगा इनकमिंग से पहले आउटगोइंग खुली रहती है. तो वो एक पैटर्न है. रिलेशनशिप कभी ठीक ना होने का पैटर्न, तो वो एक पैटर्न है. आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपना भी और दूसरों का भी, और उनको हील कर सकते हो. कितने लोगों को क्लियर हुआ? वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स, फाइंड द रूट कॉज एंड हील द पर्सन. अंडरस्टूड? कैसे करेंगे ये आज हम लाइव करके देखेंगे. नाउ मूविंग टू दी हीलिंग एंड रीडिंग फॉर आवरसेल्फ. एक रीडर और एक हीलर की हीलिंग कैसे होती है, आइए समझते हैं. कितने लोग यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं? Be very honest with yourself. Only how many of us are looking for solutions? Only solutions. Okay. हम अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, राइट? और कितने लोग ऐसे हैं जो एक रीडर और एक हीलर बनना चाहते हैं? परफेक्ट. देखिए, जो लोग सिर्फ सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, आप लोग रीडिंग्स करा के अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं. जो भी आपका मेजर इशू है आप उसको एड्रेस करा के आप उसको अपने लिए हीलिंग्स ले सकते हो. मगर हाँ, जो लोग सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं बट वो रीडर्स बनना चाहते हैं, हीलर्स बनना चाहते हैं, आइए आपकी हीलिंग के बारे में बात करते हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारी अपनी हीलिंग कैसे होती है. ठीक है? हाउ वी डू हीलिंग फॉर आवर सेल्फ. एक रीडर और हीलर की जो हीलिंग होती है ना, आकाशिक रीडर्स की हीलिंग बहुत अलग लेवल पर होती है. पहली चीज तो ये है कि आप किसी की भी हीलिंग करते हो ना, वो किस लेवल पर कर रहे हो? आप सोल लेवल पर कर रहे हो. आप जो प्रॉब्लम है उसको ऊपर से नहीं देख रहे. आप ये नहीं देख रहे कि उसने इसको ये कहा तो इसके साथ ऐसे करना चाहिए. आपने क्या देखा? रूट कॉज देखा उस प्रॉब्लम का, फिर उसको हील किया. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है? अब आप अगर एक आकाशिक रीडर हो, आपकी हीलिंग कैसे होगी आइए समझते हैं. आपकी हीलिंग का जो स्तर होगा वो बहुत अलग होता है. आकाशिक रीडर्स और हीलर्स की हीलिंग बहुत डिफरेंट लेवल पर होती है. सबसे पहले आकाशिक रीडर्स और हीलर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत काम हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं. दे आर नॉट ऑलवेज
जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, बहुत बहुत रिएक्ट करने की आदत होती है, उसने मुझे कहा, तुरंत रिएक्शन देते हैं, हर चीज पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। ये सब खत्म हो जाता है, बिकॉज अब आपको क्या पता है, यू आर अ सोल। आप रियलाइज करने लगते हो कि मैं एक सोल हूँ, और आपके रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट जो लोग आपको पेन देते हैं, मैंने कल भी बताया था, हाउ डू यू सी देम? आप उनको कैसे देखते हो? नंबर वन, यू सी देम कि ये जो है मेरा कर्मा काटने के लिए मुझे ये पेन दे रहा है, राइट? और फिर सेकंड लेवल पर, और आप क्या, अगर आप और थोड़ा सा अपना स्तर बढ़ा दोगे, अपना वाइब्रेशन और रेज करोगे, तो आपको ये फील होगा, भगवान इसके रूप में मेरा कर्मा काट रहे हैं आकर। सो अब आपको किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यू आर वेरी काम एंड कंपोज्ड, बहुत काम हो जाते हो आप। सबसे पहले आपके रिएक्शंस आना बंद हो जाते हैं। किसी ने आपसे कुछ कहा और ये उसने मुझे ऐसे कैसे कर दिया, एंड यू आर रिएक्टिंग स्ट्रेट अवे, ऐसा नहीं होता। आपसे कोई भी कुछ कहता है, आप एक गहरी लंबी सांस लेते हो, आप खुद को बोलते हो कि नहीं, मैं एक आत्मा हूं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, आई कैनॉट रिएक्ट लाइक दिस, एंड यू वेट, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर कर्मा। आपको पता है कि अगर मैंने रिएक्ट किया तो मैं क्या करूंगा, एक कर्मा बना लूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इफ आई रिएक्ट, आई मेक अ कर्मा, और वो कर्मा भी कहाँ नोट जाएगा? इमीडिएटली दैट कर्मा विल बी देयर इन दी आकाशिक लाइब्रेरी। वो फिर से वहां आकाशिक में नोट हो जाएगा। तो यू विल बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ योर कर्मा, एंड यू विल नॉट मेक अ कर्मा एट ऑल। आप ट्राई करोगे अवेयरनेस के साथ एटलीस्ट कोई कर्मा ना क्रिएट हो। कितने लोगों को समझ आ रहा है? ये पहली हीलिंग है। दूसरी हीलिंग, आप फॉरगिव करना सीख जाओगे, आपके ऊपर लोड नहीं है, यू स्टार्ट फॉरगिविंग अदर्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर किसी के साथ आपके रिलेशंस बहुत स्मूथ हैं, नहीं होते हैं। ये कहीं लिखा है कि आप गुड बुक्स में हो हर किसी के? नहीं होंगे। भाई लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, जिसने कमियां निकालनी थी उनमें भी निकाली, उन्होंने भी श्राप लिए। तो हम लोग तो बहुत ही छोटे, बहुत ही तुच्छ हैं, हम तो पता नहीं कितने कर्म करके आए हैं। तो सोचने वाली बात है, हम हर किसी की गुड बुक में नहीं है, मगर हमें हर किसी की गुड बुक में जाना भी नहीं है। वी नो हाउ टू क्रिएट अ बाउंड्रीज। आप टॉक्सिसिटी नहीं लोगे। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक एनर्जी में नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, यू विल प्रे एंड लीव। आप प्रार्थना करोगे उसके लिए, उसको ब्लेसिंग्स दोगे और हट जाओगे। आप जबरदस्ती उसके एनर्जी फील्ड में नहीं जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू विल नॉट, यू नो, अननेसेसरली यू विल नॉट गेट इनटू क्वारल्स। खत्म। आपको पता है ये मैंने करा तो मेरा वाइब्रेशन फिर लो हो जाएगा, फिर मुझे उसे रेज करना पड़ेगा। भाई हु विल अफोर्ड दिस? हाउ विल आई डू दैट? आई कैनॉट थिंक बैड अबाउट एनीबडी। आपको पता है, हम किसी के बारे में बुरा सोचते ही हमारा एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाता है। आप बताइए, नहीं होता है क्या? एक नेगेटिव थॉट आपका एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर देता है। यू कैन नॉट अफोर्ड इट, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टे हैप्पी, काम, पीसफुल फ्रॉम इनसाइड ऑलवेज। हम एक साथ अच्छा फील करते हैं, और अंदर से जो पीस है ना, वो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आज उसने मुझे बहुत प्यार दिया तो मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, कल उसने मुझे कुछ कह दिया तो मैं बहुत उदास हूँ। मैं एक साथ, उसने कहा, पहले क्या होता है, हम हर चीज पे उलझते हैं, बाद में क्या होता है कि हम मुस्कुरा के छोड़ देते हैं, जाने दो, नहीं जी। ठीक है ना? तो ऐसे करके ये सबसे मेजर चेंज है जो आकाशिक रीडर्स में आता है। इसके बाद आपका जो साइकिल है, जो भी आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, आप देखिए, कहते हैं ना कि आज हमारा कर्म कैसा है उस पर निर्भर करता है हमारा भविष्य कैसा है। आप जितना पॉजिटिव हो जाओगे, आपकी लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी ऐड हो जाएगी। और नेगेटिविटी आएगी भी ना तो आपको असर नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी आती नहीं है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट इट वोंट इफेक्ट यू मच। कर्मा तो सेटल होना है, हो सकता है कम में हो, ज्यादा में हो, आपको इफेक्ट नहीं करता। एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इन हिज प्लान्स मोर देन योर प्लान्स। आप अपने प्लान से कई गुना ज्यादा उनके प्लान्स पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। अब पार्ट ऑफ दिस, आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कंप्लीट करते हो, खत्म करते हो, और आप अपने रास्ते खुद खोलना सीख, आप अपनी हीलिंग्स करना सीख जाते हो, आप अपने रिलेशनशिप सॉर्ट करना सीख जाते हो। आपके अंदर भर भर के पेशेंस आता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर अच्छा हुआ तो मेरे अच्छे के लिए, और नहीं हुआ, मान लो मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं भी मिला, तो वो भी किसके लिए? वो भी मेरे अच्छे के लिए है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई गुड। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? सो हियर यू आर कंटेंटेड, आप अंदर से बिल्कुल सेटिस्फाइड, आपको कोई शिकायत नहीं है। आपको पता है कि ये कब प्रभु ने ये काम मेरा किया है तो बहुत बढ़िया है, उसमें निश्चित ही मेरा कोई भला छुपा है, और नहीं किया है तो उसमें तो 120% मेरा भला छुपा है। देखिए कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। आपको कहीं पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो उसमें भी आप ग्रेटिट्यूड ही करोगे। है ना ये अच्छा? उसके बाद योर हार्ट इज फिल्ड विद अनकंडीशनल लव।
आपका हृदय पूरी तरह से अनकंडीशनल लव से भरा हुआ है। यू डोंट फील बैड फॉर एनीवन। और मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ट्रिगर नहीं होता है, बट आप उस ट्रिगर को हैंडल करना सीख जाते हो। देखो, एक सीधी सी बात है, इमोशंस हैं तो काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनको खत्म कर रहे हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। बट आपको सच बात बता रही हूँ, आप उनको बैलेंस करना सीख जाते हो। वो ट्रिगर होगा, इमीडिएटली यू विल सेटल एंड यू विल रिलीज इन दी स्पीड्स ऑफ द लॉर्ड कृष्ण। आप जिस भी आपके आराध्य हैं, जो भी हैं, आप उनको आप समझ जाते हो कि दिस इज माई जर्नी, ये तो मेरी एक जर्नी है और ये सब कुछ उसका एक हिस्सा है। ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। आई होप वी अंडरस्टैंड। कितने लोगों को बात समझ आ रही है कि हम इसको कैसे करते हैं? क्लियर है ये सभी को? सो आकाशिक ही रीडर्स की जो हीलिंग होती है ना, वो परमानेंट रीडिंग हीलिंग होती है, और वो बहुत गहरे लेवल पर होती है। वो होती तब है जब लोग आकाशिक करना छोड़ते नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, आकाशिक की ऊर्जा से जब आप कनेक्ट करना छोड़ देते हो, तब क्या होता है? तब आप ये फील करते हो कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन फिर लो होना शुरू हो जाती है। आकाशिक इज अ साधना दैट हैज टू बी डन थ्रू आउट। इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस सेशंस देते हैं कि हमारी तरफ से आप हमेशा इस एनर्जी में कनेक्टेड रहो। लाइक माइंडेड सोल्स के साथ एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है। क्योंकि देखो, एक सच्ची बात यह है कि हम अभी साथ में हैं, ऑल ऑफ अस आर देयर। हम थोड़ी देर उसी एनर्जी में हैं। मान लीजिए हम 10 बजे तक एक ही एनर्जी में हैं, बट 10 बजे के बाद यू विल बी बैक टू योर लाइफ। वहां पर एक्सपेक्टेशंस भी हैं, वहां लोगों को आपसे शिकायतें भी होंगी, वहां उम्मीदें भी होंगी, वहां जिम्मेदारियां भी होंगी। और वो करते करते आप फिर उसी वाइब्रेशन में आ जाओगे। तो अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए ये एक दिन में साधना नहीं होती है। और इसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी अपने आप जनरेट होता है। कोई किसी के अंदर ना कोई जो है रामबाण नहीं है कि कोई किसी को देगा और वो एकदम एक्सक्लेट कर जाएगा, बिल्कुल नहीं है। ये नेचुरली अपने ऊपर खुद काम करना है। और बिलीव मी, अगर आप इस ऊर्जा में आ गए, यू विल लव एवरीथिंग इन लाइफ। आपको वो जो लोग आपको बुरा भी कहेंगे ना, तो आपको अच्छा ही लगेगा, चलो मेरा कर्मा कटा, मुझे कौन सा यहाँ परमानेंट रहना है। सिंपल सी बात है। आज ये 2 लाइनें मुझे बोल भी रहा है तो मेरा क्या ले रहा है? हमें वैसे भी नहीं पता हमारे पीछे से कौन हमारे लिए क्या बोल रहा है, यू नो दैट। एज सिंपल एज दैट। सो नाउ यू आर सॉर्टेड। तो किस लेवल पर क्या क्या मिल रहा है एक आकाशिक रीडर और हीलर को, आइए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज हमें जो मिलता है, सबसे पहली और सबसे सुंदर चीज जो हमें मिलती है, वो हमें मिलती है, यू नो सबसे अच्छी चीज जो हमें इस पूरे प्रोसेस में मिलती है, वो हमें मिलती है सेटिस्फैक्शन, पीस, होप, पेशेंस, लव, पॉजिटिविटी। आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक हो जाता है बिकॉज यू आर ऑलवेज इन दी सेम एनर्जीज। ना बहुत ज्यादा कंप्लेन्स है, मैं ये नहीं कहूंगी हर चीज अच्छी लग रही है, बट एटलीस्ट कंप्लेन्स कम हो गई है। अभी आप सोचिए, पहले को अगर हम देखें, फुल ऑफ कंप्लेन्स अबाउट लाइफ, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। और अब अभी आप आकाशिक में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी? थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी एंड कंटेंटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो आपका बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। दिस इज हाउ यू बिकम एन आकाशिक रीडर एंड अ हीलर। यस, तो इसी तरीके से आप एक रीडर और एक हीलर बनते हैं। हीलर और रीडर बनने के लिए अपनी अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसको हमें याद रखना है। और जब आप एक बार हीलिंग में आ जाते हैं, एक बार रीडिंग में आ जाते हैं, बिलीव मी, आप पीछे नहीं जाते। फिर स्टार्ट करने की देर होती है, फिर आप चढ़ते ही चले जाते हैं उसमें। फिर आपको थोड़े टाइम में यूल फील, आप रहेंगे सबके बीच में मगर डिटैच रहेंगे, बहुत अटैच होके नहीं रहेंगे। एटलीस्ट यू विल नॉट फील यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल। वो उन्होंने आपको अच्छा ट्रीट किया, बढ़िया है, नहीं किया तो कार्मिक सेटलमेंट है, गुड इनफ। आई होप आई एम क्लियरिंग इट एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड हीलिंग। कैसे हमने क्लाइंट की रीडिंग और हीलिंग करी, ये क्लियर हुआ सभी को? वहां पर भी ना मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इन वन रीडिंग वी कैन टेक मल्टीपल क्वेश्चंस। एक रीडिंग में हम कई क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। हम एक रीडिंग में मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो दे सकते हैं क्लाइंट को। मगर हमें एक बात, क्लाइंट से हम मल्टीपल क्वेश्चंस ले सकते हैं, और अगर हम रीडिंग करा रहे हैं तो रीडर को हम मल्टीपल क्वेश्चंस बता सकते हैं। मगर कितने क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे ये किसी के हाथ में नहीं होता है।
आपको पता है आप एक आकाशिक में कितने आंसर्स ले सकते हो? किसी को नहीं पता। ये डिपेंड करता है यूनिवर्स की गाइडेंस पे और सामने वाले की ऊर्जा पे, उसका डिवाइन टाइमिंग क्या है, उस पर निर्भर करता है। बट हाँ, एज अ रीडर, एज अ हीलर, आपका प्रयास रहता है कि मैं मैक्सिमम हेल्प कर सकूं। आई होप ये क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी डू रीडिंग्स एंड हीलिंग्स। अब आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों को ये क्लियर हुआ कि रीडिंग्स और हीलिंग्स कैसे की जाती हैं आकाशिक में, और ये कितनी इफेक्टिव होती हैं। क्योंकि हम इसमें जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम ऊपर ऊपर से नहीं ट्रीट कर रहे हैं। जैसे मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, मान लो किसी को कोई घाव है, ठीक है, किसी को एक चोट लगी है। अब क्या हुआ, आपने रात को एक ऑइंटमेंट लगाया, उस व्यक्ति ने रात में एक ऑइंटमेंट लगाया, सुबह वो चोट ठीक हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रॉब्लम थी वो कैसी है, वो टेम्पररी प्रॉब्लम है। उसके लिए लोग आकाशिक नहीं कराते। उसके लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, जाते हैं क्या? नहीं जाते। सबको पता है घर में सोफ्रामाइसिन रखी है, चोट लगी है उस पर लगा लो, सुबह तक थोड़ा हील हो जाएगी। डिटॉल रखा है, उसको लगा लो, सिंपल। अब एक प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत गहरी है, हम रोज उसमें ऑइंटमेंट लगाते हैं मगर रोज वो छिड़ जाती है, कितने दिन हो गए ठीक ही नहीं हो रही है। फिर हमने क्या किया, हमने डॉक्टर्स को दिखाया। पहले हमने डॉक्टर्स को दिखाया, जो डॉक्टर ने अपना अपना ट्रीटमेंट दिया। फिर हमें समझ आया, उसने हमें कहा नहीं आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो आकाशिक आर दी स्पेशलिस्ट। अब वो क्या करेंगे, अब वो डॉक्टर सबसे पहले आपसे कहेगा टेस्ट करा के आओ, वो कभी आपको दवा नहीं देगा ऐसे। पहले, भगवान ना करे किसी को भी समस्या है, तो वो क्या कहेगा उसको कि टेस्ट करा के, जस्ट सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम है क्या, इंटरनली प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये घाव हील नहीं हो रहा है, और उसके बाद उसको ट्रीट करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। और वही ट्रीटमेंट उस घाव को भरेगा, अगर वो ट्रीटेबल होगा तो। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। बस यही आकाशिक है। कई बार लोग कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, बिना रीडिंग करे तो कोई कुछ भी नहीं जानता कि क्या होगा। रीडिंग करके ही तो पता चलेगा कि घाव कितना गहरा है और उसका संबंध कहाँ से है। राइट? सो दिस इज हाउ वी डू रीडिंग्स एंड हीलिंग्स। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? और अगर आपको क्लियर हुआ तो फटाफट मुझे बताइए, कि ताकि अब हम चलते हैं आगे और अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ग्रेट। क्लियर है सभी को? तो करें आगे बढ़े, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें आज। चलिए, एक सवाल सभी लोग सोचेंगे, एवरीबडी, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओके? द नेक्स्ट